यार सीएसके वर्सेस एमआई की राइवलरी खत्म हो गई। अब आईपीएल अपना नहीं रहा, एल क्लासिको खत्म हो गया। कौन जीता कौन हारा, रिकॉर्ड्स की बात करूंगा, तमाम चीजों की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करूंगा कि एल क्लासिको था क्यों। एल क्लासिको का मतलब क्या होता है। रोहित शर्मा, एमएस धोनी। रोहित शर्मा को एमआई ने कैप्टंसी से हटा दिया और एमएस धोनी ने अपनी कैप्टंसी ऋतुराज गायकवाड़ को दे दी। इसका मतलब ये कि वो जो एमआई वर्सेस सीएसके की राइवलरी थी वो अब ऑफिशियली अपने लिए खत्म हो गई है दोस्त। मैं कह रहा हूं कि नए कैप्टन अच्छे होंगे, अच्छी टीम होंगे, अच्छे मैच होंगे। हमारे लिए दोस्त खत्म हो गया यार। मतलब वो बात अलग थी, वो ना 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 वो बात नहीं आएगी। पहले चलो मैं कहानी पे आता हूँ, एल क्लासिको का मतलब बताता हूँ। आप कहेंगे कि 16 साल बाद याद आया तुमको कि एल क्लासिको का मतलब बताता हूँ। भाई 2013 में रोहित शर्मा कैप्टन बने थे, 2008 में एमएस धोनी कैप्टन बने थे, और अब जाकर तुम बता रहे हो। बड़ा खूबसूरत सी लाइन किसी ने कही है कि किसी भी चीज के खोने का एहसास तब होता है जब वो चली जाती है आपके पास, है ना। उसकी कीमत आपको तब पता लगती है जब वो चीज आपके पास नहीं होती। और अब रोहित शर्मा, एमएस धोनी आपके पास नहीं होंगे, एमआई वर्सेस सीएसके की राइवलरी आपके पास नहीं होगी। इसलिए मैंने सोचा एल क्लासिको का मतलब बता देता हूं। तो एल क्लासिको निकला है स्पेन से। एफसी बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड। फुटबॉल की दुनिया से निकल कर आया। फुटबॉल की दुनिया में ये दो सबसे तगड़े क्लब थे जिनके मैच सबसे तगड़े होते थे, और वहीं से ये टर्म एल क्लासिको निकली, जिसका मतलब होता है टिपिकल क्लासिक मैच। और आईपीएल के अंदर दोस्त एमआई वर्सेस सीएसके ये कुछ ऐसा ही होता है। आप सोच रहे होंगे कि और भी टीमें थी तो फिर इन्हीं को क्यों बोला गया। इसलिए बोला गया क्योंकि दो टीम जो सबसे ज्यादा बार आईपीएल जीती हैं, दो टीम जो कि एक दूसरे के ऊपर सबसे ज्यादा बार हावी रहती है, वो टीम जिसके पास रिकॉर्ड है सामने वाले के गढ़ में जाकर उसको हराने का, इसलिए मैच थोड़े से ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। कौन जीता कौन हारा इस राइवलरी में, इसका फैसला आप करेंगे, मैं रिकॉर्ड्स बताऊंगा और फिर देखते हैं कौन जीता है, एमएस धोनी जीते या फिर रोहित शर्मा। 38 मैच आईपीएल के अंदर दोनों ने खेले हैं। 21 में एमआई जीती है, 17 में सीएसके जीती है। अब आप कहेंगे 4 मैच का फर्क है ना। चलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसे, क्योंकि अब जो स्टैट्स आएंगे, अब जो डेटा आएगा वो बहुत ज्यादा मजा देके जाएगा। मुंबई इंडियंस जब सामने वाले के घर में जाकर खेलती है और अपने घर में जाकर खेलती है तो फर्क होता है। भाई अपने घर में तो सब के सब शेर होते हैं। मुंबई इंडियंस ने और सीएसके ने वानखेड़े में टोटल 12 मैच खेले और इस 12 में से 7 कौन जीता है, एमआई जीती है। सीएसके सिर्फ 5 जीती है। 2 मैच से यहां पर एमआई जीत गई। अब आते हैं ग्राउंड की, चिदम्बरम स्टेडियम की। एमए चिदम्बरम का स्टेडियम यानी कि सीएसके का होम ग्राउंड है। एमआई इकलौती ऐसी टीम है जिसने सीएसके के फोर्ट्रेस को अपना फोर्ट्रेस बनाया। जी हाँ, एमआई के बैकयार्ड में गए। 2010 के बाद का रिकॉर्ड है कि 2010 के बाद से एक भी मैच नहीं जीती थी। वो तो आज शुक्र है कि आखिरी सीजन एक जीत आ गई, वरना 2010 से उसने एमआई के फोर्ट्रेस को अपना फोर्ट्रेस बना लिया था। 6 विकेट से दोस्त हरा दिया था सीएसके ने, तब जाके थोड़ी सी जान में जान आई थी। 2010 से टोटल 8 मैच खेले हैं, 8 मैच खेले हैं। टोटल जो जो हमने सीएसके के होम ग्राउंड में खेले, 8 में से 3 सिर्फ सीएसके जीती है और 5 एमआई जीती है। तो सीएसके के फोर्ट्रेस को अपना फोर्ट्रेस किसने बनाया है, एमआई ने बनाया है। तो जब न्यूट्रल वेन्यू की बात आती है तो फिर 9 बार सीएसके जीता है और 8 बार एमआई, यानी कि यहां पर एक गेम सीएसके फालतू जीता है। लेकिन दोस्त कहानी सिर्फ एक गेम की नहीं, कहानी खिलाड़ियों की भी है ना। खिलाड़ियों की बात करते हैं तो जब सबसे ज्यादा रनों की बात आती है इन दोनों के मुकाबले में, तो रन में ऊपर निकलते हैं सुरेश रैना। रैना ने 30 मैच में 710 रन बनाए, यानी कि उनको एमआई की कुटाई करने में बड़ा मजा आता है। नंबर 2 पर रोहित शर्मा आ जाते हैं। इन्होंने भी 27 मैच में 700 रन ठोक डाले, यानी कि 700 रन का मतलब है भैया हिटमैन है, सीएसके है तो सामने बल्ला चलेगा ही चलेगा। नंबर 3 पर आते हैं हमारे अब फॉर्मर कैप्टन यानी कि एमएस धोनी, 653 रन के साथ 34 मैचों में। 34 मैच में 653 रन, असल में आखिर में आते हैं ना, बात ये भी होती है। विकेट्स की बात कर लेते हैं। विकेट सबसे ज्यादा किसके पास है, तो दोस्त विकेट सबसे ज्यादा है किसके पास है, ड्वेन ब्रावो के पास है। और नंबर 2 पर लसित मलिंगा है। ड्वेन ब्रावो की बात करूं तो उनके पास 35 विकेट हैं 26 मैच के अंदर। लसित मलिंगा के पास 31 विकेट हैं 21 मैच के अंदर, यानी कि एक और बराबरी, एक जगह एमआई एक जगह सीएसके। अब इसे कहते हैं ना राइवलरी, इसीलिए इसे कहते थे एल क्लासिको। और जब हाईएस्ट रन की बात करते हैं तो जो बड़ा टोटल है वो बनाया है सीएसके ने, 208 बनाया था एमआई के अगेंस्ट। सबसे लोएस्ट भी सीएसके ने बनाया 79। तो कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग, इसीलिए हमने कहा ना कि कौन जीता कौन हारा। खैर मुलाकात दोनों की फाइनल में 4 बार हुई है। पहली बार में तो सीएसके जीत गया था 22 रन से, उसके बाद से एमआई
दोस्त लगातार हारी है, तीनों बार एमआई ने हराया है आईपीएल 2013, 15 और 19। तो इस तरीके की एक कहानी रही है, कुछ काफी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प आप कह सकते हैं। तो मेरे रिकॉर्ड्स के हिसाब से कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि कुछ जगह एमआई भारी है तो कुछ जगह सीएसके। आपको क्या लगता है एल क्लासिको में कौन जीता, ये राइवलरी कौन जीता आखिर में? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।